और एक भी घटना दुर्घटना नहीं हुई। ये 3-4 घटना हुई, और लखीमपुर में जिस महिला की बहुत, उसमें बीजेपी नहीं, वो निर्दल से हुआ था, कोई बीजेपी का उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, न हमारे प्रत्याशी से हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए था। हुआ तो कोई बचा भी नहीं सकता इस राज्य के अंदर। किसी गुंडे को, किसी अपराधी को सरकार माफ नहीं कर सकती, और नेता भी बीजेपी का कोई बचा नहीं सकता है, उसको जेल जाना पड़ेगा। महिला की ही बात हो रही है तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ। देखिए, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि लगातार आप लोगों की ओर से इस बात का दावा किया जाता है कि सरकार किसी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उन्नाव की, हाथरस की, इस तरह की तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष सवाल करते रहा है। तो महिलाओं को पूरी तरह से, चूंकि ये आधी आबादी प्रदेश की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, वोट बैंक के तौर पर भी और वैसे भी, तो उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित कर पाने में सरकार क्या नाकाम रही, या आपको इसमें भी लगता है कि कुछ जगहों की इस तरह की घटनाएं ही रिपोर्ट हुई हैं? यहां रात में 12 बजे भी लड़की निकल सकती है योगी शासन में। किसी का हैसियत नहीं कि उसको छेड़ दे, और छेड़ दिया भूले भटके, वो बच नहीं सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई 12 बजे रात को निकल जाए और उसको कोई भी छेड़ दे और वह बच जाए, तो मेरे को कहना है, आप किसी की हैसियत नहीं है। ये सपा बसपा शासन नहीं है, ये योगी सरकार का शासन है और भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन स्लोगन दिया गया था कि या तो अपराधी अपराध बंद कर दे या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएं, लेकिन वो स्थिति बनी तो नहीं। आप बताइए, आप कहीं दिखाई दे रहा हो तो बताइए। मैंने तो आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, आज भी अखबारों में भरे पड़े हैं इस तरह के मैं कहता हूं ये घटना 1-2 घटित होती रहती हैं, एक-आध घटना होती है, लेकिन कोई भी उसको बचाने का काम नहीं करता है। सपा बसपा शासन में बचाए जाते हैं, यहां पर कोई बचाए नहीं सकता। इसलिए गुंडों को भय है, इसलिए गुंडों को भय है। आप कहीं भी आप चले जाइए, आज सभी शहरों में चले जाइए, जितना आतंक था ये लोगों का, आपने देखा है इनका किस प्रकार का आतंक था। इस बार इन शहरों में आप चले जाएं, मैं तो देखा हूं शहरों को। शहर आतंक तो छोड़ दीजिए, यहां से कानपुर से लखनऊ से एटा जाने में कमर टूट जाता था 14 के पहले। यहां से देवी पाटन जाने में कमर टूट जाता था, अब जाइए जर्क नहीं लगेगा। योगी शासन है, आप चले जाओ यहां से देवी पाटन शक्तिपीठ, जर्क नहीं लगेगा गाड़ी में। आप एटा चले जाओ, गुंडागर्दी तो छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी हिम्मत नहीं लेता गुंडा काम मतलब कोई अपराध करने पे। बाकी जो आप करें, घटना ये होती है, इसका त्वरित कार्रवाई होती है और सरकार तुरंत चिंता करती है। चलिए एक बार आपकी संगठन की मैं बात कर लेती हूं, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी यहां पर बड़ी है। कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कट जाएगा। इस तरह की खबरें निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, क्या ये सच है? देखिए, पार्टी में तय है, संसदीय बोर्ड तय करता है, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों देखा जाता है। ये तीनों के आधार पर ही टिकट वितरित होते हैं। इसलिए न किसी का टिकट कटेगा, न टिकट जुड़ेगा भी। ये सर्वे होगा, बाकी काम होगा, उसका कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता आवश्यक है, और जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों भावना उसके अंदर रहेगा। तो एक बार विचार किया जा सकता। मुख्यमंत्री के लिए क्या उत्तर प्रदेश में भी असम मॉडल लागू होगा, या फिर? देखिए, मेरे पास एक ईमानदार नेतृत्व है, परिश्रमी नेतृत्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व है, और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी के खिलाफ नेतृत्व है, और राष्ट्रवाद के लिए भी जो योजनाएं रहती हैं, चाहे मंदिरों के निर्माण की बात हो, चाहे मंदिरों को विधानसभा में पैसा देने की बात हो, चाहे दीपोत्सव हो, चाहे देव दीपावली हो, या कहा जाए कावड़